हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मृत्युंजय पंड्या। क्या हालचाल, कैसे हो? बहुत बढ़िया। बहुत दिनों से मुझे ये कमेंट्स मिल रहे हैं बच्चों के कि सर लास्ट 2 महीने एग्जाम के बचे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो भैया वही होगा जो मंजूर है आप लोग होगा। मेरी बात सुनना गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजीज की। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को आज रात में अपलोड कर दूं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आज नहीं हो पाता तो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे 1 दिसंबर को। मतलब मेरे हिसाब से मैं ये नहीं मान के चल रहा हूं कि सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम मार्च में हो रही है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बिहार बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, और कोरोना नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है और आपकी एग्जाम फरवरी में ही है। तो गाइज आपके पास में आज से 2 महीने का टाइम है, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की एग्जाम को बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो, अच्छे नंबर से पास कर सकते हो। इवन अगर आपका प्रेपरेशन स्केल 0% है, मतलब ऐसा बच्चा जिसने आज तक किताब को देखी ही नहीं है, किताब की शक्ल नहीं जानता, वो भी बंदा अगर यहां से प्रिपरेशन शुरू करेगा तो वो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकता है। अगर बंदे ने किताब उठाकर देखी है, वो किताब की शक्ल को जानता है, वो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, या अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहा है तो आप यहां से फोड़ने वाले हो। तो गाइस करना क्या है, हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं यही क्लियर कर देना चाहता हूं। ग्रेविटी सर्कल केमिस्ट्री जो मेरा चैनल है, उस पर मैं एक प्रॉपर पेस के साथ में इन डेप्थ वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों को नहीं, मैं आपका फाउंडेशन बना रहा हूं जेई और नीट के लिए। तो गाइज 11th और 12th का जो भी सिलेबस है वो बाय द मिड ऑफ जनवरी कंप्लीट हो जाएगा। एंड गाइज अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है। अगर आप मेरे केमिस्ट्री के वीडियोस देख रहे हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, और अगर आप सारे वीडियोस प्रॉपरली फॉलो करते हो तो गाइज अगर 15 जनवरी तक भी हमारा चैप्टर और कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको बस करना है रिवीजन। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन और अच्छा चल रहा है, आप केमिस्ट्री के अलावा किसी और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी ऑप्शनल, तो गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। तो गाइस करना क्या है, 3 मेजर टिप्स जो आप लोगों को अपनी लाइफ में उतार लेनी है। भले ही आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, या आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो। करना क्या है, 3 मेजर टिप्स। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने जो पढ़ा है आप लोगों को ठीक से नहीं आ रहा है, या आपने पढ़ा ही नहीं है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ मीडियोकर और एन बिलो एवरेज स्टूडेंट। अगर आप अबव एवरेज हो तो आप लोगों को भी ये जो ट्रिक है ये आपको एज दिलाएगी, 5-6% आपके बढ़ा देगी। अगर 90 पर रुक रहे हो तो 95 पर चले जाओगे। तो ध्यान से फॉलो करना गाइज। आपको चेक करना है मार्किंग स्कीम। भाई अगर आप लोग एक एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। यूजुअली ये टेक्निक्स दुनिया का हर बच्चा करता है, क्योंकि जब उसको कुछ समझ में नहीं आता तो वो यही करता है कि यार मैं वो चैप्टर देख लूं जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स के हैं। जब मैं था अपनी 9, 10, 11, 12 में, मैं भी लास्ट मोमेंट पे यही करता था कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से वो निकाल लो। यूजुअली आपके अगर केमिस्ट्री की बात करी जाए, बायोलॉजी की बात करी जाए, फिजिक्स की बात करी जाए, तो लगभग 13 से 16 चैप्टर्स आपके एक सब्जेक्ट के अंदर होते हैं। आप डिसाइड कर लो कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। भाई अगर एक मीडियोकर बच्चा है वो बोलेगा नहीं सर मुझे लगभग 60% तो चाहिए, तो आप वो चैप्टर इसमें से निकाल लो जो आपको 70 में से लगभग 42 मार्क्स दिला रहे। तो आपको इन 13 से 16 चैप्टर में से वो चैप्टर सिलेक्ट करने जिनका वेटेज मैक्सिमम है। मैक्सिमम जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड 6 नंबर का चैप्टर है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 16, 17 और 18 और ग्रुप 15 ये मिलाकर 8 मार्क का चैप्टर है। डीएफ ब्लॉक 5 मार्क का चैप्टर। तो ऐसे करके आप कुछ चैप्टर्स निकाल लो। अगर आपको सिर्फ पास होना है
तो भैया 70 में से आप लोगों को 21 नंबर चाहिए होते हैं। तो आप फिर भी सेफर साइड एटलीस्ट इतने चैप्टर निकाल लो जो 33 यानी कि 35 मार्क्स आपको दिला सके। इन चैप्टर को सिलेक्ट करने के बाद आप आपकी लिस्ट में से एक बार बुक के सारे चैप्टर को खोल खोल के देखो। देखो, जब आप किसी चैप्टर को खोल के देखते हो ना, तो आपको उस चैप्टर को पढ़कर एक अंदर से फील आता है कि यार ये चैप्टर तो इजी लग रहा है, ये चैप्टर तो मैं कर लूंगा। तो कई बार क्या होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 10 ऐसे चैप्टर निकाले, 10 नहीं, मैं इसको 7 मानूंगा। आपने 7 ऐसे चैप्टर निकाले जो आपको 35 नंबर या आपको 42 नंबर लेकर आ रहे हैं, लेकिन 1 से 2 ऐसे चैप्टर होते हैं जिसका पढ़ने का आपका खुद का मन करता है। आपका मन करता है कि नहीं यार ये चैप्टर इजी है, मैं इस चैप्टर को एक बार देख लूं। तो गाइज आपको 2 लिस्ट बनानी है। पहली लिस्ट बनानी है जो आप लोगों को कड़वी दवाई की तरह लेना पड़ेगा, और एक लिस्ट बनानी है आपको आपके फेवरेट चीज की, और इन दोनों को आप मिला लो, तो कहीं ना कहीं एक एवरेज बच्चा भी 35 से 42 यानी 35 से 42 मार्क्स के बीच के चैप्टर सिलेक्ट कर सकता है। यह काम करने में आपको हार्डली आधा घंटा लगेगा। आपको भैया, आप अगर अप्रैल से पढ़ रहे हो तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यार लगभग 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने से आप एक क्लास में हो, आप रेगुलरली इन चीजों के कांटेक्ट में आ रहे हो, तो आपको पता है कि मुझे कौन सा चैप्टर पसंद है, मेरा कौन सा चैप्टर प्रिपेयर हो चुका है, अब मुझे कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना है। अगर आपका चैप्टर प्रिपेयर हो गया है, तो उस चैप्टर को छोड़ दो और दूसरे चैप्टर सिलेक्ट करो। क्योंकि अगर चैप्टर हो गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 7 चैप्टर में से आपने एक चैप्टर सिलेक्ट किया जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के बाकी 8 सिलेक्ट करो। उससे क्या होगा, आपका मार्क्स बढ़ेंगे। इतना करने के बाद बस कुछ नहीं करना है, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एक अच्छी किताब में से 10 साल के सैंपल पेपर उठा लो। इनफैक्ट आप लोग अभी मृत्युंजय पंड्या चैनल पर जो ग्रेविटी सर्कल की आपको डीपीपीज मिल रही है, अगर आपने डीपीपीज कर ली, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है या सैंपल पेपर नहीं मिल रहा, तो आप ग्रेविटी सर्कल की डीपीपी उठाओ, उसको सॉल्व कर लो। और क्या करना है, किसी भी एक अच्छी किताब से 5 साल के क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर उठाओ, उसमें देख लो कि आपने जो चैप्टर सिलेक्ट करे हैं उसके क्वेश्चंस कौन कौन से, उन क्वेश्चन को मार्क करो, एक नई नोटबुक बनाओ, एक नई अच्छी फ्रेश नोटबुक मार्केट से खरीद के लाओ, सैंपल पेपर 1 लिखो, पेज नंबर 1 डालो, सैंपल पेपर 1 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट्स हेडिंग डालो, और इन 10 सैंपल पेपर में 5 ईयर क्वेश्चन पेपर में और हमारी डीपीपीज में जितने सवाल हैं सबके क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, और पढ़ते जाओ। बस इन क्वेश्चंस पेपर को पढ़ लो, सैंपल पेपर को पढ़ लो। मेरे हिसाब से आप अगर 35 नंबर सिलेक्ट कर रहे हो, 35 नंबर की इमेजिनेशन में जा रहे हो, और जब आप एग्जाम देने जाओगे 35 में से 35 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ग्रेविटी सर्कल की डीपीपीज आप लोगों को एक चैप्टर 100% कवर करा देगी। तो मत उठाओ किताब, मत उठाओ बुक, मत पढ़ो एक एक लाइन, एटलीस्ट सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ग्रेविटी सर्कल की डीपीपीज कर लो। जितने चैप्टर की अवेलेबल है उतने चैप्टर की करना स्टार्ट करो। एक बुक बनाओ, एक नोटबुक बनाओ आप केमिस्ट्री की, एक नोटबुक बनाओ आप फिजिक्स की, एक नोटबुक बनाओ आप आपके बायोलॉजी की या मैथमेटिक्स की, और इतना कर लो। इंग्लिश की, ऑप्शनल की, अगर 9-10 के बच्चे हो तो सोशल स्टडीज की, आपके कंप्यूटर साइंस की, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके आप ये 3 मेजर टेक्निक्स फॉलो कर लो। डेफिनेटली आप अच्छे नंबर से एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, अच्छे नंबर से एग्जाम को पास कर पाओगे, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। क्या करना है, वेटेज के हिसाब से आपको जितने मार्क चाहिए उतने मार्क का चैप्टर सिलेक्ट कर लो। आपको कौन सा चैप्टर पसंद है सिलेक्ट कर लो। कोई भी अच्छी रिफ्रेशर मार्केट में मिलती है वो उठाओ, कोई भी उठा लो, उसमें 10 अच्छे बढ़िया सैंपल पेपर होने चाहिए, 5 साल के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, एक नई नोटबुक बनाओ,
क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो। जो चैप्टर आपने निकाले हैं, यानी सैंपल पेपर भी पूरा सॉल्व नहीं करना है, अगर इच्छा हो तो पूरा कर लेना बाद में। अगर ये काम जल्दी हो जाए, मान लो ये काम आपका 50 दिन में हो जाए, तो आखिरी के 10 दिन में बाकी सैंपल पेपर पूरे पढ़ लो, पूरे क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। और मैं आपको ग्रेविटी सर्कल मृत्युंजय पंड्या चैनल पर मेरे जो शॉर्ट रिवीजन नोट्स डाल रहा हूं, जो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट रिवीजन नोट्स डाल रहा हूं, ये आप लास्ट डे पर पढ़ लो। नहीं करते करते इसमें 2-4 मार्क ऊपर ही लेकर आओगे। तो गाइस स्ट्रेटेजी बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ने वाला चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, एक जिसको बोलना चाहिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं यार अब मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब नहीं करूंगा, अब पढ़ूंगा, अब लड़ूंगा, अब अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आई होप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताओगे कि हाँ सर मैं स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं, मैं स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूं। मैं इस वीडियो के कमेंट्स अगले 2 महीने तक पढ़ूंगा। मुझे हर वक्त जब भी ये वीडियो देखो मुझे बताना कि हाँ मैं स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूं और मुझे फायदा हो रहा है या नहीं। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।